देखो इसमें इतने ज्यादा टर्म्स है ना, और किसी चैप्टर में इतने टर्म्स नहीं मिलेंगे तुम्हें। लेकिन यहां से क्वेश्चन आता है, इन्फ्लेशन टैक्स। देखो तुम्हें लगता होगा ये कोई टैक्स है, लेकिन ये टैक्स नहीं है। इन्फ्लेशन टैक्स इज नॉट एनी काइंड ऑफ लीगल टैक्स। कोई ये लीगल टैक्स का टाइप नहीं है ये। इन्फ्लेशन की वजह से जो रूपी का वैल्यू डिक्लाइन हो रहा है, उसी को इन्फ्लेशन टैक्स बोलते हैं। द डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ रूपी ड्यू टू इन्फ्लेशन, decline in the value of rupee due to inflation is called inflation tax. It is a kind of punishment to those people who are holding cash at the time of inflation. It is a kind of punishment, yes, for those people who are holding cash at the time of inflation. समझ नहीं पा रहे हो? चलो एग्जांपल से समझाता हूं। देखो तुम लोग यहाँ बाहर जूस वूस भी पीते होगे ना? ठीक है, कितने रुपए में देता है जूस? 40 रुपए में। पानी वाला कि प्योर? प्योर 40 रुपए में? इतना सस्ता है यार ये। हाँ 45? 60 में भी देता है? डिपेंड करता है किस फ्रूट का जूस है। अच्छा चलो, मान लो मौसमी का जूस है तो कितने का देता है? 60 रुपए का। अच्छा तुम 60 वाला पीते हो? वो कह रहा है हम 60 वाला पीते हैं। अच्छा गिलास बड़ा है, चलो अच्छा उसी वाला ले लेते हैं, 60 रुपए वाला जूस। ठीक है, देखो अभी 60 रुपए में तुम एक गिलास जूस पी लेते हो। 60 रुपए में मिल रहा है अभी एक गिलास जूस। अब तुम्हारे पास कितना है? कितने रुपए रखे हो? अभी नहीं है? अरे मैं पीऊंगा नहीं बेटा, तुम डरो मई, पिला दूंगा तुम्हें। कैश नहीं रखते हो? पेटीएम में तो होगा। चलो तुम डर रहे हो, हम तुम्हें पिलाएंगे अपनी तरफ से। अरे बस मैं ऐसे मजाक कर रहा था, दिल पे मत लेना। ठीक है चलो मान लेते हैं 600 रुपये है तुम्हारे पास। कितना है? 600 रुपये। अभी कितने गिलास जूस पी लोगे तुम 600 रुपये में? 10 गिलास जूस पी लोगे। ठीक है, ये तो हो गया नॉर्मल कंडीशन। ठीक, अभी सरकार तुमसे बोले कि इस 600 रुपये में मुझे तुम 100 रुपये टैक्स दे दो, तो तुम्हें पड़ेगा भारी कि हम टैक्स क्यों दें। तो कुछ सरकारें दूसरा तरीका जुगाड़ती हैं, है ना? सरकारें कुछ क्या करती हैं, दूसरा तरीका जुगाड़ लेती हैं। वो देखती हैं कि ज्यादा लोग कैश अगर लिए हुए हैं, ज्यादा कैश है, ध्यान से सुनना, कैश लोगों के पास ज्यादा है, बैंक में नहीं जमा कर रहे हैं, अपने पास रखे हुए हैं। जैसे तुम्हारे पास 600 रुपया आया, तुमने सोचा कि अभी मैं 10 गिलास जूस पीऊंगा, तो तुम याद करो ओपन इन्फ्लेशन और सप्रेस्ड इन्फ्लेशन मैंने बताया था। बताया था? याद करो। ओपन में क्या था? गवर्नमेंट कोई एफर्ट नहीं लगाती है इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में, रिस्ट्रिक्ट करने में, है ना? अब इन्फ्लेशन आ गया, 60 रुपये में जो एक गिलास जूस मिल रहा था, इन्फ्लेशन के बाद वो क्या हो गया, 120 रुपये पर गिलास मिलने लगा। अब तुम कितना जूस पी पाओगे, कितने गिलास?
300 रुपया टैक्स में गया, यही है इन्फ्लेशन टैक्स। अब कितने गिलास पी पाओगे? 9, 5 गिलास। ये जो 300 रुपया तुम्हारा लॉस हुआ है, ठीक है, यही इन्फ्लेशन टैक्स कहलाता है। इसलिए मैंने लिखा है, इट इज अ पनिशमेंट फॉर दोज हु आर होल्डिंग कैश एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन। पनिशमेंट मिली, 300 रुपया टैक्स में गए। और इन्फ्लेशन की वजह से जो तुम्हारे रूपी की वैल्यू डिक्लाइन हुई है, उसी को इन्फ्लेशन टैक्स बोलते हैं। समझ आ गया? ऐसे जूस का एग्जाम्पल बना के लिख लो, या जिसको पिज़्ज़ा अच्छा लगता हो पिज़्ज़ा का बना के लिख लो, बिरयानी अच्छी लगती हो तो बिरयानी का बना के लिख लो। बस एग्जाम में क्वेश्चन सही होना चाहिए। वो तुमसे ये नहीं देखने आएगा कि तुमने कैसे किया है सही। और मेंस में ये सब आता नहीं है, प्रीलिम्स में ही आता है। इसीलिए इसको हिडन टैक्स बोला जाता है। हो गया क्लियर? चलो 2 टर्म और समझ लेते हैं हम लोग। तुम लोग परेशान तो नहीं हो रहे हो, इतने सारे टर्म्स आ रहे हैं। इसी चैप्टर में भर भर के टर्म्स हैं, एक इसमें है और एक जब हम लोग वो पढ़ेंगे स्टॉक मार्केट। इसी 2